वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। आज मैं आपके लिए एक न्यू कहानी लेके आई हूँ, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग 3 हैंडसम बंदे को देखते हैं और वे तीनों एक दूसरे के भाई होते हैं और वे तीनों के पास एक ही साथ एक कॉल आता है कि उनकी सिस्टर मिल गई है जो हज़ारों साल पहले खो गई थी। एक भाई बहुत बड़े पेंटर होते हैं, दूसरे भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं शहर के, और तीसरे भाई एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं। और वे तीनों एक साथ अपने अपनी गाड़ी से अपनी बहन से मिलने जा रहे होते हैं। और इधर हमारी हीरोइन का शादी आज हो रहा होता है, और तो उसी शादी में उनकी होने वाली सास उनके होने वाले हस्बैंड के एक्स के साथ आई हुई होती हैं। और ये देखकर चिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वे अपनी सास को बोलती भी है पर उसकी सास उसे ही सुना देती है। और फिर चिन इनका होने वाला हस्बैंड भी अपनी मॉम के साइड लेता है और चिन को ही समझाने लगता है। और होने वाला हस्बैंड का नाम यिमफेन होता है और उसकी एक्स का नाम सायो होता है। फिर चिन को ना चाह के भी उन सभी का बात मानना पड़ता है। और उसकी मॉम चिन को तो सुनाते हुए बोलती है कि तुम्हारा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर भी हम तुम्हें अपने फैमिली का हिस्सा बनाने दे रहे हैं, तो उसी में खुश रहो। और तो तभी चिन के पास मैसेज आता है कि उसके फादर आ चुके हैं, तो वे उन्हें बाहर लेने जाती है। और ये चिन के एडॉप्टेड फादर होते हैं, पर ये चिन से बहुत ही प्यार करते हैं। पर जब वे अंदर जा रहे थे तब गार्ड उनका हालत देखकर उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। पर तभी चिन बाहर आती है और वे गार्ड को बहुत डांटती है उसके बिहेवियर के लिए, और उसे जिस तरह से डैड के साथ उसने बिहेव किया उसके लिए भी। और फिर उसके बाद वे डैड को अंदर लेकर जाती हैं। और आज डैड अपनी डॉटर को शादी के ड्रेस में देखकर बहुत खुश थे, पर वे वापस जाने लगते हैं। तब चिन उन्हें रोकते हुए कहती है, आपके बिना मेरी शादी कैसे हो सकती है डैड। और अंदर सभी लोग चिन के फादर को देखकर उनका और चिन का मजाक बना रहे थे। फिर उनकी मॉम डैड को बाहर जाने के लिए कहती है, पर चिन यिमफेन के बारे में पूछती है, पर वो मॉम इस पर कोई भी आंसर नहीं करती हैं। और इधर चिन का हस्बैंड अपनी एक्स के साथ रंगरलियां मना रहा था, और इधर मॉम चिन और उसके डैड को बुली किए जा रही थी। चिन अभी भी मॉम से कहती है कि वे इस तरह से उसके डैड के साथ बात नहीं कर सकती है, पर मॉम कहती है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे किसी के सामने किस तरह से बात करनी है। और तुम्हारे डैड की कोई बड़ी सी तोप नहीं है जिनका मैं आदर करूँगी, मेरे सामने बस ये नौकर है, नौकर। फिर चिन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। फिर वे गुस्से में मॉम को कहती है कि उन्हें अभी उसके डैड से माफ़ी मांगनी होगी। और जब वे नहीं मानते हैं तब चिन गुस्से में ही हाथ उठाने वाली ही थी, पर तभी वहाँ पर यिमफेन आ जाता है और वे चिन को नीचे धक्का दे देता है और उसे ही सुनाने लगता है कि उसने उसकी मॉम पर हाथ उठाने की कोशिश की है। पर चिन उसे समझाती है कि स्टार्टिंग में उसकी मॉम ने किया था, वे किस तरह से उसके डैड के साथ बदतमीजी से बात किए जा रही थी। और फिर यिमफेन चिन को उसकी मॉम से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, पर तभी चिन यिमफेन के नेक पर लिपस्टिक का निशान देख लेती है और उसी गुस्से से वे यिमफेन से सवाल पूछने लगती है, पर यिमफेन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और उसे एक चांटा मार देता है, जिससे चिन फिर से नीचे गिर जाती है। फिर चिन ये शादी खुद ही तोड़ कर जा रही होती है।
तब उसकी बेशरम मॉम हम अपने बेटे से कहती है कि उसे ऐसे मत जाने दो। फिर येनफेन रोकता है उसे। तब उसकी मॉम चीन से कहती है, इन 3 सालों में जो भी मेरे बेटे ने तुम पर पैसे खर्च किए हैं वे वापस लौटा दो। तब चीन स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम्हारे बेटे को मेरे हार्ड अर्न मनी को भी वापस कर देना चाहिए, जो पूरे 1 मिलियन थे जो मैंने इसके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिए थे, पर वे पैसे देने से साफ मना कर देते हैं। फिर चीन ईयरिंग खोल कर वापस करती है, क्योंकि यही 3 सालों में इसने बस चीन को दिया था, बस एक ईयरिंग। फिर लालची मॉम वेडिंग का पैसा मांगने लगती है। तब फादर कहते हैं, हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। तब अंदर से सायो आती है और वे वेडिंग का पैसा देने के लिए रेडी थी, पर उसको उसके बदले चीन का नेकलेस चाहिए था। पर डैड उसे देने से मना कर देते हैं, क्योंकि जब चीन उनको मिली थी तब वे नेकलेस उसके पास था और ये शायद उसके परिवार को रिप्रेजेंट करता होगा। पर ये हरामी येनफेन वे नेकलेस ले लेता है चीन से और शायो को दे देता है। फिर चीन अपना नेकलेस वापस मांग रही थी, पर उसकी कोई भी बात उसकी नहीं सुन रहा था और वे तीनों चीन का ऐसा हालत देखकर बहुत मज़ा ले रहे थे। और वे 3 हैंडसम बंदे आ चुके थे बाहर और तभी उन तीनों का एंट्री होता है अंदर, और अंदर सभी गेस्ट उन तीनों के बारे में बात कर रहे थे। पर ब्रदर्स को गलत फहमी हो जाता है कि शायो उनकी सिस्टर है, क्योंकि वे नेकलेस शायो के पास अभी होता है, पर चीन अभी भी अपना नेकलेस मांग रही होती है। ये सुनकर ब्रदर हैरान होते हैं कि वे गलत लड़की को अपनी बहन समझ लिए थे, क्योंकि वे नेकलेस तो शायो पहनी हुई थी। फिर चीन बताती है कि वे जब छोटी थी तब वे नेकलेस उसके पास था तब से। फिर ये मौका शायो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि उसे शक हो गया था कि ये चीन उनकी बहन हो सकती है और ये तीनों सही में रियल मू फैमिली के ग्रुप के बेटे हो सकते हैं। तो इसलिए वे सभी के सामने एक्टिंग करने लगती है कि वे नेकलेस उसके हाथ से लेना चाहती है और ये सब झूठ मूठ का नाटक कर रही है। और तब सभी को ऐसा ही दिखाती है कि वे नेकलेस उसी का है। तब तो चीन इनको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि पहले तो उसने उसके बॉयफ्रेंड को ले लिया और अब उसका स्पेशल नेकलेस भी उससे लेना चाहती थी, और येनफेन भी शायो का ही साथ दे रहा था। और जब बिग ब्रदर ये सब झगड़े से परेशान होकर और कहते हैं कि मेरे पास एक सल्यूशन है जिससे अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, तब वे शायो से नेकलेस मांगते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि अभी प्रूफ हो जाएगा कि कौन रियल है और कौन फेक। और फिर वे शायो को अपने फिंगर और नेकलेस पर रखने के लिए कहते हैं, पर वे रखती तो है पर ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। और जब कोई रिएक्शन नहीं करता है तब शायो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है, ये नेकलेस झूठा होगा, ये ख़राब हो गया होगा, इसीलिए कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। पर अब चीन जब रखती है तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है। तब भाई अपने में ही बोलने लगते हैं कि शायद ये टेक्निक बहुत पुराना हो गया है, 20 साल पहले ये बना था तो शायद ख़राब हो गया होगा। पर चीन को तो सिर्फ अपना नेकलेस चाहिए था और उससे कुछ भी नहीं चाहिए था। वे फिर भी अभी भी अपना नेकलेस ही मांग रही थी। और अब सभी लोग पार्टी में जो भी थे वे कहने लगते हैं कि ये नेकलेस तो शायो का है, ये चीन झूठ बोल रही है। पर चीन तो फिर भी यही कहती है कि ये नेकलेस उसी का है, ना कि ये इस शायो का। और अब ब्रदर्स भी समझ चुके थे कि कौन झूठा है और यहाँ पर क्या चल रहा है। और वे तीनों लोग को तो चीन को ऐसे देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। पर बिग ब्रदर सभी गेस्ट को पहले बाहर निकलवाते हैं क्योंकि वे लोग तमाशा कर रहे थे। फिर डैड सभी को एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें चीन भी थी और उसके भाई भी थे। और अब ब्रदर्स को अच्छे से पता चल गया था कि उनकी रियल सिस्टर कौन है।
और आज चिन को अब भी उनका खोया हुआ परिवार मिल चुका था और अब चिन बहुत ज़्यादा ही खुश थी अपने भाइयों के साथ। और चिन के लिए उनके डैड भी खुश थे। बस कुछ नहीं, लोग खुश थे बस चिन को हैप्पी देखकर। और अभी भी शायो उन सभी से यही बोल रही थी कि ये सब झूठ है और वे बूढ़ा झूठ बोल रहा है, जबकि डैड के पास प्रूफ भी था तब भी। फिर चिन उसे एक चाटा मारती है और भाई बोल देते हैं कि वे अब से यिनफेन के कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आज के बाद से। और ये सुनकर तो यिनफेन का हालत ख़राब हो जाता है। फिर यिनफेन चिन से भीख मांगने लगता है कि उसकी हेल्प करने के लिए, पर चिन कहती है तुमको अभी मेरे सामने घुटने पर बैठकर माफ़ी मांगनी होगी, तब मैं सोचूंगी कि हेल्प करना है कि नहीं करना है। तब शायो यिनफेन से कहती है कि ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि ये सभी लोग मुझे नकली लग रहे हैं और क्या पता ये चीन के ही रेंटेड आदमी हो। फिर यिनफेन शायो का अब बात मान जाता है और उन सभी से बदतमीज़ी से बात करने लगता है और उसकी मॉम भी ऐसा कर रही थी। फिर वे सब वहाँ से चिन के साथ चले जाते हैं और सब के जाते ही यिनफेन के पास कॉल आता है कि मूव फैमिली ग्रुप ने उनके कंपनी से सारा विड्रॉ कर लिया है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वे सब कुछ वापस ले लिया है। फिर शायो अपने आप को बचाने के लिए यिनफेन से कहने लगती है कि ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है और वे सब रियल नहीं थे। और फिर यिनफेन और उसकी मॉम शायो के बात में आ जाते हैं और इधर चिन अपने घर आती है अपने भाई सबके साथ और साथ ही उसके डैड भी उसके साथ आए होते हैं। चिन बहुत खुश थी अपने घर को देखकर, जो घर सालों पहले उससे छूट गया था, पर डैड अब अपनी बेटी को खुश देखकर वहाँ से जा रहे होते हैं। पर चिन उनसे अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि डैड चिन का उस समय साथ दिए थे जब चिन के पास कोई नहीं था और अब भाई अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकते थे और वे भी डैड को रिस्पेक्ट करते थे उनकी, क्योंकि उन्होंने उनका चिन का ध्यान रखा है इतने सालों से। फिर बिग ब्रदर डैड को रहने के लिए वहीं पर बोल देते हैं, जिससे चिन बहुत खुश होती है। फिर बिग ब्रदर चिन को उनके कमरे में लेकर जाते हैं, जो रूम उन्होंने बहुत प्यार से उनके लिए सजाया होता है, जिससे देखकर चिन को बहुत अच्छा लगता है। फिर बिग ब्रदर चिन से पूछते हैं कि वे यिनफेन और शायो का क्या करना चाहती है, पर बाकी ब्रदर्स तो पहले से ही रेडी थे कि कब और कैसे उन लोगों को अच्छा सबक सिखाना है। पर चिन कहती है वे खुद ही उन लोगों को से बदला लेगी। और अगले दिन चिन अपने ब्रदर के साथ एग्जीबिशन में आई होती है और उसी एग्जीबिशन में यिनफेन और शायो आए होते हैं और चिन को देखते ही उसे बुली करने लगते हैं। पर जब चिन उन लोगों का मजाक बनाती है तब यिनफेन को तो गुस्सा आ जाता है और वे चिन इनको मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर बिग ब्रदर आते हैं और यिनफेन को एक लात मारकर गिरा देते हैं। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं दूसरे रूम में शायद। पर जब चिन नेक्स्ट रूम में पेंटिंग देख रही थी तब वहाँ पर वे लोग भी थे वहाँ पर, और अभी जो हुआ उसके कारण उन दोनों में बहुत गुस्सा था चिन के खिलाफ और उसे अच्छा सबक भी सिखाने का सोच रहे थे। पर शायो का कुछ और ही प्लान चल रहा होता है, क्योंकि उसे तो पता था कि चिन मू फैमिली की डॉटर है और यिनफेन को उल्लू बना रही है इतने टाइम से। वे यिनफेन उल्लू को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वे किससे पंगा ले रहा है अभी, और यिनफेन चिन को बुली करने लगता है। पर तभी वहाँ पर भाई आते हैं और यिनफेन को मारते हैं और तभी यिनफेन को पता चलता है कि ये लोग सही में मू फैमिली के मेंबर हैं और बॉडीगार्ड और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। फिर शायो सोचती है कि ये यिनफेन तो किसी काम का नहीं है अभी उनका, पर अभी उसे छोड़ भी नहीं सकती है उसका जब तक पूरी तरह से उसका यूज़ ना कर ले।
और फिर यिनफेन के सामने कुछ प्लान बनाती हैं और यिनफेन तो मान ही जाता है क्योंकि वे तो ठहरा उल्लू, तो वे शायो के बात में आ जाता है और शायो जैसा चाहे वैसा अब यिनफेन का यूज़ कर रही थी और यिनफेन सारा बात मान रहा था उसका। और अगले दिन चिन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी पर अभी उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वे घर जाने लगती है। तब सेक्रेटरी उनको एक फ़ाइल देते हैं जिससे देखकर चिन बहुत खुश होती है और उसके भाई नहीं चाहते थे कि वे कुछ काम करें। और जब चिन लिफ्ट से जा रही थी तभी वहाँ पर यिनफेन और शायो उसे देख लेते हैं और यिनफेन को तो नहीं पकड़ लेता है, पर चिन गुस्से से यिनफेन के मेन पार्ट पर मार देती है और उस पर हंसने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जाने से पहले चिन शायो के अंकल की कंपनी से सारा कॉर्पोरेशन ख़त्म कर देती है, जिससे तो अंकल शायो को एक चाटा मारते हैं। फिर शायो के पास एक और प्लान होता है और इधर चिन भी कुछ प्लान बना रही थी। फिर दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए आए हुए होते हैं कंपनी में एक। फिर शायो और यिनफेन चैन को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए वॉशरूम के अंदर आते हैं। फिर चिन को भी पता चल गया होता है कि वे लोग उसका पीछा कर रहे थे, पर यिनफेन चिन को धमकाने लगता है कि वे अगर अंदर है तो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। पर जब यिनफेन सारा वॉशरूम का गेट चेक कर लेता है तब उसे वहाँ पर चिन नहीं मिलती है। फिर शायो और यिनफेन अपना काम कर रहे होते हैं और चिन उन दोनों के काम को रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर चिन वही रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर लगवा देती है जहाँ सभी लोग आए हुए होते हैं और सभी लोग उसे देखकर यिनफेन और शायो के बारे में बुराई कर रहे होते हैं। और जब उन दोनों को पता चलता है तब तो यिनफेन गुस्से से चिन का नाम चिल्लाने लगता है और शायो उस लैपटॉप के साइड जाती है और यिनफेन जैसे ही उसे मारने वाला होता है उसी समय बिग ब्रदर आकर उसे बचा लेते हैं और बिग ब्रदर अपने बॉडीगार्ड से उसे यिनफेन को कूटने के लिए कहते हैं और ये सब देखकर चिन को बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर भाई चिन को घर जाने के लिए बोलते हैं और उसके जागते ही भाई यिनफेन को और टॉर्चर करते हैं और साथ ही उसे यिनफेन को पता चलता है कि वे शायो इतने टाइम से तो अच्छे से जानता ही नहीं था, क्योंकि उतने टाइम से शायो उसको उल्लू बना रही थी। और जब अब घर पर बिग ब्रदर अपने भाइयों के साथ चिन का तारीफ़ कर रहे थे कि आज उसने कैसे मज़ा सिखाया है उन दोनों को, और ये बात सुनकर थर्ड ब्रदर कहते हैं आखिर बहन किसकी है। और अगली सुबह चिन के लिए एक सेकंड ब्रदर ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है जो चिन को बहुत अच्छा लगता है। और अब ऑफिस में चिन एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहती थी, तो वे एक आम एम्प्लॉय बनकर अभी काम करना चाहती थी, और पर वहाँ पर उसके साथ ही एक और एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग होता है, तो लोग उसे समझ लेते हैं कि बाकी एम्प्लॉय की ये मू फैमिली की डॉटर है, और वे भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी, तो कह देती है कि हाँ वे मू फैमिली की डॉटर है। और ये सारा तमाशा चिन देख रही होती है, पर उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वे अपना काम सीखने आई है। चाहती भी नहीं थी कि उसका आइडेंटिटी कोई इतना जल्दी पता लग जाए किसी को। पर वे लड़की चिन को गांव वाली लड़की समझ लेती है और उसे बुली कर रही थी, पर चिन भी उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। और इधर यिनफेन और उसकी मॉम मिलकर कोई प्लान कर रहे होते हैं, और उसके बाद चिन के साथ यिनफेन बदतमीज़ी कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर चिन का दोस्त आता है और उसे बचा लेता है। और इधर यिनफेन को सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। पर उसी समय बिग ब्रदर भी वहाँ आते हैं और वे चिन के दोस्त को ही मारते हैं। फिर उसके बाद उन्हें अब घर पर पता चलता है कि वे लड़का नहीं था जो चिन को परेशान कर रहा था, और फिर बिग ब्रदर उसे सॉरी भी बोलते हैं।
और इधर यिनफेन को मार के पानी में फेंकवा देते हैं बिग ब्रदर। और अगली सुबह ऑफिस में वे लड़की अब चिन के एजुकेशन पर मजाक बना रही थी, पर चिन सभी के सामने कहती है कि मूव ग्रुप टैलेंट वो देखता है, ना कि कितनी पढ़ी हो और क्या कहाँ तक पढ़ी हो और कहाँ से पढ़ी हो, ये नहीं देखता है। फिर चिन अपना वर्क दिखाती है सभी को, जो बहुत ही अच्छा था। फिर वे लड़की कहती है अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो हमारे बॉस का साइन लेकर आओ अपने इस प्रोजेक्ट पर। और जब चिन अंदर जाती है तब वहाँ पर उसके थर्ड ब्रदर होते हैं। फिर चिन अपने भाई से प्यार से बोलती है, तब उसके भाई इतने ही इसे उसके फाइल पर साइन कर देते हैं। और जब वे लड़की देखती है तभी उसे लगता है कि ये फेक है, और वे सभी एम्प्लॉय के सामने कहने लगती है ये साइन फेक है और ये हमारे सामने बस हमें बेवकूफ़ बना रही है। और ये सब देखकर थर्ड ब्रदर चिन के पास आते हैं, पर चिन इशारे में ही बताती है कि वे उन्हें कुछ भी सच ना बताए, और भाई भी कुछ नहीं बताते हैं और उस लड़की का झूठा स्टोरी सुन रहे थे। फिर थर्ड ब्रदर कहते हैं कि इस फाइल में जो साइन है वह मेरा ही है, जिसे सुनकर सभी चिन का तारीफ करने लगते हैं। फिर ब्रदर किसी काम से वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिन उस लड़की को घर दिखाने के लिए बोलती है, क्योंकि अब चैलेंज हार गई थी तो उसे अपना चैलेंज पूरा करना था। फिर वे लड़की सभी को अगले दिन बुलाती है, पर चिन को लगता है कि वे गेट नहीं खोल पाएगी, पर वे ना जाने के कैसे वे गेट खोल लेती है, और जिसे देखकर सभी एम्प्लॉय चिन को बुरा बोलने लगते हैं। फिर अंदर वे लड़की चिन का वैसे ही में स्वागत करती है जैसे लग रहा था कि वे उसका घर है। चिन का घर वे उसे ही दिखा रही थी। फिर चिन उससे कुछ सवाल पूछती है, पर उस लड़की के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। पर उसे चिन पर शक हो गया था कि उसे लग रहा था कि चिन ही शायद इस घर की बेटी है। तब चिन उन सभी को बताती है कि वे इस घर की बेटी है, जिससे सुनकर सभी वहाँ पर उसके बात पर बिलीव नहीं करते हैं और उसके बात पर हंसने लगते हैं। और तभी वहाँ पर बिग ब्रदर आते हैं और उनके पास खबर आ गया था कि कोई उनकी नकली बहन बनने का एक्टिंग कर रहा है। फिर बिग ब्रदर उन लोगों को वो सबक सिखाते हैं, और वे लड़की घुटने पर बैठकर माफ़ी मांग रही थी कि उससे गलती हो गई है। फिर वे लड़की बताती है कि उसकी मॉम इस घर में काम करती है, जिसके कारण उसको इस घर का पासपोर्ट पता था। फिर बिग ब्रदर उसको कंपनी से निकाल देते हैं, और अगले दिन चिन अपने काम पर वापस आई थी, और उसी काम में चिन अपने असिस्टेंट को बोलती है कि वे डिसाइड कर लेती है एक नए असिस्टेंट का, क्योंकि ये असिस्टेंट तो उनके भाई के थे, तो उनको भी एक न्यू असिस्टेंट तो चाहिए था। और वे उसमें ही अपने फ्रेंड को चूज़ कर लेती हैं। और जब चिन को पता चलता है तब वे जानकर वे अपनी गलती पर हंस रही होती है और अपने दोस्त से माफ़ी भी मांगती है। और जब वे दोनों लंच के लिए जा रहे होते हैं तब चिन गिरने ही वाली होती है, तब वे उनके दोस्त बचा लेते हैं। पर उसी समय उनके ब्रदर उन दोनों को इतने पास देख लेते हैं और गुस्से में उसके फ्रेंड पर चिल्ला रहे होते हैं। फिर चिन उन्हें बताती है कि अभी क्या क्या हुआ था। फिर थर्ड ब्रदर और सेकंड ब्रदर चिन को बाहर लेकर खाने के लिए लेकर जाते हैं, और बिग ब्रदर चिन के दोस्त को 100 मिलियन का चेक देते हैं, पर उनके दोस्त साफ मना कर देते हैं और कहते हैं वे चिन को पसंद करते हैं, और वे बिग ब्रदर को ही 2 मिलियन का चेक दे देते हैं और उसे चिन को फ्यूचर में ना परेशान करने के लिए कहते हैं। और इस बात पर तो बिग ब्रदर को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वे अपने ब्रदर के साथ डिस्कस करते हैं ये सब जो भी कुछ हुआ था आज। और अगले दिन चिन का उसके दोस्त के बहुत ध्यान रख रहे थे, और जैसे ही उनके दोस्त को उनको कुछ बताने वाले थे और वैसे ही उसी समय थर्ड ब्रदर आते हैं और उनके दोस्त को किसी काम से अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और फिर वे उसको ड्रग देकर 2 लड़कियों के साथ छोड़ देते हैं। और इधर चिन अपने बारे
में सोच रही थी और अपने दोस्त के बारे में भी कि क्या उन्हें वे पसंद करती है। फिर चीन अपने थर्ड ब्रदर के पास आ जाती है अपने दोस्त के बारे में पूछने के लिए, पर वहाँ पर एक लड़की हुई चीन को बुली करने लगती है। तब थर्ड ब्रदर उसको अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर चीन अपने थर्ड ब्रदर से पूछती है कि उनका दोस्त कहाँ पर है अभी, पर फिर चीन को उनके बिहेवियर से पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर चीन अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर बिग ब्रदर भी उनके दोस्त के बारे में बताते हैं कि उनकी एक फियांसे है, और जब उनका दोस्त उठता है तब वही क्वेश्चन चीन उनसे पूछती है। तब उनके दोस्त कहते हैं ये सब झूठा न्यूज़ है, कोई भी सच नहीं है। तब उनका दोस्त चीन को बता देता है कि वे उसे बहुत पसंद करते हैं और बहुत सालों से पसंद करते आ रहे थे। वे अगर यिनफिन उनके रास्ते में नहीं आता तो वे कब का उन्हें बता देते कि वे उन्हें कब से पसंद करते हैं। और जो सुनकर चीन को बहुत अच्छा लगता है कि वे उन्हें कोई पसंद करता है। और अगले दिन शायो की फैमिली और चीन की फैमिली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला था, क्योंकि शायो की फैमिली और चीन के दोस्त की फैमिली में शादी पक्का होने वाला था। पर चीन के दोस्त और अपने पेरेंट्स से बोल देते हैं कि वे किसी और से शादी करना चाहते हैं, और वे लड़की ये चीन है जो उसे बहुत सालों से पसंद करते आ रहे थे। पहले तो पेरेंट्स उनका गुस्सा करते हैं, पर फिर उसके बाद वे अपने बेटे का बात मान लेते हैं और चीन को भी पसंद करने लगते हैं, और उन्हें चीन भी बहुत पसंद आती है। और ये सब देखकर शायो और उसके डैड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर जब शायो के डैड को पता चलता है कि चीन कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, तब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और गायब हो जाता है, और वे अपनी बेटी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। पर जब चीन पार्किंग में आती है तब शायो उस पर चाकू से हमला करने वाली थी, पर उसका दोस्त बीच में आ जाता है और चाकू उनको लग जाता है। और अब हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि अब वे ठीक हैं, और ये जानकर चीन बहुत खुश होती है, पर उसी में वे बेहोश हो जाती है। और जब उन्हें होश आता है तब उनका दोस्त उनके सामने होता है, और वे दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। और अब फाइनली उन दोनों का आज चीन का शादी हो रहा होता है, और आज वे बहुत खुश थी। साथ ही उनके भाई भी और उनके डैड भी बहुत खुश थे। हैप्पी एंडिंग दोस्तों। ऐसी और भी अच्छी स्टोरी मैं आपके लिए लेते आऊँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।